हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में बात करेंगे भगवान सूर्य को समर्पित रविवार व्रत कथा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में लगभग हर रोज किसी न किसी भगवान या फिर देवी देवता का व्रत रखा जाता है। ठीक उसी तरह रविवार के दिन भी भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है एवं सूर्य भगवान के लिए और सूर्य भगवान का व्रत रखा जाता है। तो आइए रविवार व्रत कथा का पाठ आरम्भ करते हैं। दोस्तों, एक समय एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियम से प्रत्येक रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी। फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। यह व्रत करने से बुढ़िया के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी और घर में पूरा आनंद मंगल था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बुढ़िया की पड़ोसन जिसकी गाय का वह गोबर लाती थी, वह सोचने लगी कि यह बुढ़िया प्रत्येक रविवार को मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसका क्या कारण है। रविवार वाले दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। जब वह बुढ़िया गाय का गोबर लेने गई तो उसे कुछ नहीं मिलने के कारण वह न तो भोजन बना पाई और न ही भगवान को भोग लगा पाई। इस प्रकार बुढ़िया का उस दिन निहार का व्रत हो गया और वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि के समय भगवान बुढ़िया के सपनों में आकर भूखी सोने का कारण पूछा तो उसने गाय का गोबर नहीं मिलने का कारण बताया। यह सुनकर भगवान ने कहा, माता, मैं तुम्हें एक ऐसी गाय दे दूंगा जिससे तुम सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकती हो, क्योंकि तुम हमेशा रविवार वाले दिन गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाती हो, फिर तुम स्वयं खाती हो। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय और बछड़ा देता हूँ। यह वरदान देकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अचानक बुढ़िया की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा है। बुढ़िया गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और दोनों को बाहर बांध दिया। जब बुढ़िया के घर के बाहर पड़ोसन ने गाय और बछड़ा देखा तो उसका हृदय जल उठा। अचानक उसने देखा कि बुढ़िया की गाय का गोबर सोने का है, तो उसने अपनी गाय का गोबर वहां पर डाल दिया और सोने का गोबर स्वयं उठा ले गई। वह रोज ऐसा ही करने लगी। बेचारी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं होने दी। तब ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन संध्या के समय भगवान ने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी और वर्षा की शुरुआत कर दी। बुढ़िया ने आंधी और बारिश के भय से अपनी गाय और बछड़े को अंदर बांध दिया। जब वह सुबह उठी और गाय का गोबर उठाने गई तो देखा कि गौ ने सोने का गोबर कर रखा था, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गाय को भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया रोज गाय को भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा नहीं लगा। वह बुढ़िया से और ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन राजा के पास गई और कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो आपके योग्य है। वह रोज सोने का गोबर करती है। यदि वह उसके पास रही तो बुढ़िया तो आपसे भी ज्यादा पैसे वाली बन जाएगी। वह बुढ़िया उस सोने देने वाली गाय का क्या करेगी। राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत बुढ़िया के घर भेजा और गाय को लाने का आदेश दिया। बुढ़िया रोज की तरह सुबह नहाकर घर को लीपकर भोजन बनाकर वह भगवान को प्रसाद लगा रही थी कि अचानक राजा के सिपाही आए और गाय को ले गए। बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। उस दिन बुढ़िया ने गाय के वियोग में भोजन भी नहीं किया और रात भर रो कर भगवान से गौ वापस लाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर अति प्रसन्न हुआ, किंतु सुबह उठकर देखा तो सोने की जगह पूरे महलों में गोबर ही गोबर हो रहा था। राजा यह देखकर बहुत घबरा गया। उसी दिन रात्रि को राजा के सपनों में भगवान ने आकर कहा, हे राजन, तुम यह गाय उसी वृद्धा को दे दो, उसी में तेरा भला है। उस वृद्धा की पूजा अर्चना तथा रविवार के व्रत से प्रसन्न हो मैंने उसे यह गाय वरदान में दी थी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा ने उस बुढ़िया को दरबार में बुलाकर वह बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। बुढ़िया की पड़ोसन को बुलाकर उसे दंड। यह करने के बाद राजा के महलों में से गोबर की गंदगी अपने आप चली गई। उसी दिन से राजा ने अपने राज्य की सभी प्रजा को आदेश दिया कि वो सब रविवार का व्रत का आयोजन करें, ताकि नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सके और इस व्रत को करने से सभी की बीमारियां प्रकृति के प्रकोप से समाप्त हो सके। उसी दिन से राज्य में सभी लोग रविवार का व्रत पूरे नियम से
करने लगे और राज्य की प्रजा सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, ये थी रविवार व्रत की कथा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।